बांग्लादेश की सेना का सबसे बड़ा चेहरा वो शख्स बन गया है जिसे अब भारत से बांग्लादेश बुलाया गया है। बांग्लादेश में सत्ता बदली, प्रधानमंत्री बदले, लेकिन असल कहानी सत्ता की है ही नहीं, सेना की है। भारत से एक अफसर को वापस बुलाया गया है, इंटेलिजेंस चीफ को बदल दिया गया है और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की नई नियुक्ति कर दी गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ रूटीन फेरबदल है या बांग्लादेश की एक नई सत्ता अपना पावर स्ट्रक्चर रीसेट कर रही है। बांग्लादेश में हाल ही में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, सब उससे वाकिफ हैं। बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के बहुमत हासिल करने के बाद तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तारिक रहमान के पीएम बनते ही सेना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। बांग्लादेशी सेना ने नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी सीजीएस की नियुक्ति की और अहम बात यह है कि सेना ने उस शख्स को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जो कि भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन में कार्यरत था। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल एम मेनूर रहमान की। उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी सीजीएस बनाया है। वो पहले सेना प्रशिक्षण और सिद्धांत कमान के प्रमुख रह चुके हैं। अब इसका मतलब क्या? मतलब यह कि सेना नेतृत्व ऐसे व्यक्ति को आगे ला रहा है जिसकी पकड़ ट्रेनिंग पर, स्ट्रक्चर पर और ऑपरेशनल सोच पर मजबूत है। सीजीएस का रोल कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं होता, वो सेना की रणनीति तैयार करने और ऑपरेशनल दिशा तय करने में एक बहुत ही महती भूमिका निभाता है। यानी नई सरकार के साथ सेना की ट्यूनिंग और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश है। अब आते हैं उस नाम पर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हाफिजुर रहमान, जो कि भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन में सिक्योरिटी एडवाइजर थे। उन्हें मेजर जनरल के पद पर प्रमोट कर दिया गया है। साथ ही उन्हें पैदल सेना डिवीजन का जीओसी बनाया है। खास बात यह कि उन्हें इंडिया से, भारत से वापस बुलाया गया है और यह कदम सिर्फ प्रमोशन नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी है। भारत में तैनाती का मतलब क्या है? द्विपक्षीय सैन्य समझ है उनके अंदर, कूटनीतिक समन्वय है, क्षेत्रीय सुरक्षा की समझ है और ऐसे ऑफिसर को फील्ड कमांड देना यह बताता है कि नई सरकार एक्सपीरियंस और रणनीतिक एक्सपोजर को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। तीसरा और बेहद अहम बदलाव है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस यानी डीजीएफआई में डीजी का पद मोहम्मद जहांगीर आलम को विदेश मंत्रालय भेज दिया है और उनकी जगह आ गए ब्रिगेडियर जनरल कैसर राशिद चौधरी, जिन्हें प्रमोशन मिला है, डीजीएफआई के नए डीजी बन गए। डीजीएफआई सिर्फ कोई एजेंसी नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश की सैन्य खुफिया रीढ़ है। इंटेलिजेंस चीफ बदलना मतलब हमेशा एक संकेत है। संकेत यह कि नई सरकार आंतरिक सुरक्षा और संभावित अस्थिरता दोनों पर ज्यादा फोकस कर रही है। नई सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सेना और खुफिया ढांचे में वो अपने तरीके से काम करने वाली है। सत्ता बदली है, लेकिन जो असल कहानी है वो अभी भी पावर की परतों पर लिखी जा रही है। कौन कितना पावरफुल, यह प्रशासनिक नहीं बल्कि एक रणनीतिक फेरबदल है। देखना यह होगा कि यह नई टीम बांग्लादेश को किस दिशा में लेकर जाती है, स्थिरता या फिर कोई और समीकरण। आप क्या सोचते हैं? क्या यह एक सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव है या फिर सरकार की स्ट्रेटेजिक पावर मूव? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।